देखिए आज जो है ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट थ्योरी है इनवर्टेबल मैट्रिक्स। इनवर्टेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब मैट्रिक्स का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका थ्योरी है यह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही। तो सेम ऑर्डर के ऐसे टू स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ए और बी, इस दोनों का ऑर्डर सेम होगा। या तो दोनों 2x2 ऑर्डर का होगा या दोनों 3x3 ऑर्डर। लेकिन सेम ऑर्डर का ए और बी दो ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए कि ए और बी का मल्टीपल बी और ए के मल्टीपल के बराबर हो और इसका मान आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट के बराबर हो। तो ए और बी मैट्रिक्स एक दूसरे का व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाता है, इनवर्स मैट्रिक्स। ए के इनवर्स व्युत्क्रम ए के इनवर्स को ऐसे ए की पावर -1 से डिनोट किया जाता है। इसलिए इस डिफाइन के अनुसार ए इनवर्स का वैल्यू बी होगा, क्योंकि जब ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई तो ए और बी एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स होता है। इसलिए इनवर्स बी या बी इनवर्स बराबर ए या एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। अब यहाँ समझेंगे यह भी, इसका अर्थ ये भी हुआ कि यहाँ ए भी है तो यहाँ ए, अब बी जो है किसके बराबर, बी ए इनवर्स के बराबर, बी की जगह ए इनवर्स। इसका अर्थ ये भी हुआ कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। और इसे ध्यान में रखेंगे, यह एक फॉर्मूला के रूप में यूज होगा, ए इंटू ए इनवर्स आई होगा। बहुत जगह सवाल होगा और इससे तो स्वयं ही अपने आप में ही एक ऑब्जेक्टिव। इसी तरह का रिवर्स भी कर ए इनवर्स ए तब भी यह आई है। इसे याद रखना बहुत आवश्यक है। और यह हुआ अगर ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई तो ए इनवर्स बी या बी इनवर्स ए, ई भी स्वयं एक ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सबसे पहले इसी पर आधारित कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। देखिए इसे एनसीईआरटी में भी है और यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूछता भी है। यह ऑब्जेक्टिव ए और बी दोनों जो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे दिया, ए एंड बी समान कोटि के सममित आव्यूह प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पूछा गया है ए बी माइनस बी ए क्या, इसके बाद ए बी माइनस बी ए क्या, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देख लेंगे ऑप्शन, पहले रिजल्ट ही क्रिएट कर लेते हैं, ऑप्शन तो अपने आप पता चल जाए। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बराबर पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसे कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग यहाँ पढ़े सममित अब विषम सममित, उस पर आधारित है। तो मेरे पास रास्ता है ए डैश
या तो ए चेक करना या ए डैश इक्वल माइनस ए। अगर ये दोनों नहीं होता है तब फिर कुछ तो निष्कर्ष आएगा। तो पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि ए और बी समान ऑर्डर का सममित आव्यूह सिमेट्रिक। जब ए और बी सिमेट्रिक है तो इससे क्या सीखे, उस सेंटेंस को गौर करें। ए सिमेट्रिक है तो इसका अर्थ हुआ ए डैश ए। बी के भी बारे में वही लिखा हुआ, बी भी सममित आव्यूह है, बी डैश बराबर। अब हमें रिजल्ट इसका क्रिएट करना है, ये क्या, लेट पी इक्वल, यह भी एक मैट्रिक्स है, इसलिए पी डैश बराबर इसका भी डैश ए बी माइनस ऑल डैश। याद कीजिए, जब इसमें ट्रांसपोज पढ़ रहे थे, इसमें फॉर्मूला पढ़े थे प्रॉपर्टी में, ए माइनस बी होल डैश ए डैश माइनस बी डैश के बराबर। इसे हम लिख सकते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स समझेंगे तो ए बी का होल माइनस बी ए कोई मैट्रिक्स है तो बी ए का होल डैश। अब इसी में प्रॉपर्टी ये भी पढ़े थे, ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश। तो इसका मतलब हुआ यहाँ यह बी डैश ए डैश माइनस ये ए डैश बी डैश। यहाँ बी डैश का वैल्यू क्या होगा देख लीजिए, बी है, ए डैश का वैल्यू ए है, ए डैश का वैल्यू ए है, फिर बी डैश का वैल्यू ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश ए डैश। तो इसमें हो जाएगा, अब इसे फर्स्ट में लिख दीजिए, इसे माइनस कॉमन ले, यहाँ आ गया ए बी माइनस, और ये देखिए कहाँ है पी, तो पी डैश का वैल्यू आया माइनस, यहाँ निष्कर्ष में आया पी डैश इक्वल माइनस। इसका मतलब एच एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा ए बी माइनस बी, यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है इसमें सिंपल सिंपल मैट्रिक्स पर आधारित। देखिए मैट्रिक्स में जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव सब है, ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करते हैं ताकि स्पीड बने। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल मैट्रिक्स में 2x2 ऑर्डर है, 4 अल्फा 0 5 1 दिया हुआ है 16 0 5। कंडीशन यहाँ दिया है कि ए और बी जो है इक्वल है, यहाँ अल्फा का वैल्यू। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब सवाल भी तुरंत बन जाए। ए और बी ये दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब इन दोनों के ऑर्डर, अर्थात इसके ऑर्डर और इसके ऑर्डर इक्वल एक हुआ। इसके बाद इसके संगत एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, अर्थात इसके संगत एलिमेंट ए आई जे बी आई जे के बराबर, अर्थात A11 जो है वह B11 के बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर। इस तरह से हम आसानी से अब उसे बना सकते हैं।
ये हुआ इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। अब देखियो ए और बी बराबर दिया हुआ है, वैसे तो सवाल देख करके ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छे से समझना है तो यहाँ लिख देते हैं फिर। यह 1 सेकेंड में बनने वाला सवाल है, समझ लीजिए 1 सेकेंड में ही बनेगा। अभी समझ, इसका भी ऑर्डर 2/2/2 इक्वल की तरह तो है, लेकिन अभी इक्वल होने के लिए कंडीशन, ये संगत एलिमेंट इस संगत एलिमेंट के बराबर है, ये भी बराबर है, ये तो सिर्फ यहाँ कंडीशन बनाना बस, बिल्कुल आसान। तो क्या होगा अल्फा का मान, ताकि यह वैल्यू इसके बराबर, अल्फा की जगह क्या रखिएगा 16 बजे, क्लियर है 4, और नहीं तो संगत एलिमेंट को कंपेयर 4 अल्फा इक्वल 16, देयरफॉर अल्फा 16 हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, अर्थात अल्फा का मान 4 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, यह इक्वल मैट्रिक्स पर आधारित ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है इक्वल 1 1 1, ये आइडेंटिटी नहीं है, मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3। तो ये तो पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, और इस डिजाइन का लगभग जितने भी सवाल आएगा सबको बनाने की कैपेसिटी। ऐसे देख करके 1 सेकेंड में जवाब दे दीजिएगा, मैच कीजिएगा, मिलाइएगा, फटाफट बन जाए। ये पूरे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे पावर वहाँ क्या है स्क्वायर, इसका क्या होगा, क्यूब रहेगा तब क्या होगा, 4 रहेगा पावर तब क्या होगा, 5 रहेगा तब क्या, मतलब सब यह मैच मिल जाए, एक ही तो गुना से इस तरह का सीरीज मैच कर जाए। तो देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1, ए स्क्वायर है, इसी क्या करेंगे 2 बार गुना, 1 1 1 1 1 1, मल्टीप्लाई कीजिए इस रो को इस कॉलम से, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 3 फिर 3, हो गया, इसी से तो प्रैक्टिस क्या है। और मैट्रिक्स में नियम क्या कहता है, कॉमन ले लीजिए हर एक एलिमेंट, किसके बराबर 3a के बराबर। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आसानी से इसका आंसर, इसका ऑप्शन बी होगा 3a के बराबर। इसके बाद 3 नंबर है, देखिए इस मैट्रिक्स को पहचानिए से, वैसे दोनों आइडेंटिटी है, तो साधारण जोड़ है, तो जोड़ में क्या टाइम पास करेंगे ज्यादा, 1 और 0 को 1 1 और 0 1 0 1 1 1, अर्थात 1, इसका ऑप्शन डी राइट है। प्लस में था, मल्टीप्लाई में होता तो फिर आइडेंटिटी के ही बराबर होता, वैसा है। नेक्स्ट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कंडीशन ए और ए डैश का वैल्यू आई, तो अल्फा का मान, तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए। ट्रांसपोज ही पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोज का सिस्टम का प्रयोग करें, 4 का, यहाँ है ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 है तो 2/2 ऑर्डर का, ए का वैल्यू आ, ए का वैल्यू आ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश, मतलब इसका क्या है ट्रांसपोज, रो को कॉलम में ले, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसके बाद क्या है पाई, इस दोनों को जोड़, कॉस अल्फा जोड़े 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 को
1001 आइडेंटिटी का मान। तो कंपेयर कीजिए, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा कब? जब 2 cos अल्फा का वैल्यू 1 के, तो cos अल्फा का वैल्यू हो गया 1/2। इनवर्स बदल दीजिए या ट्रिगो से ही से सॉल्व कीजिए, तो यह हो जाएगा cos 1/2, तो cos 30 cos 60 पाई/2। अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई/3 अर्थात 60। तो पाई/3 देख लीजिए, यही हुआ ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ, ए स्क्वायर इक्वल बी, लेमडा का मान। हमें पहले ए स्क्वायर चाहिए, फिर इसको किसके बराबर? बी के बराबर कर। तो पहले ए स्क्वायर निकाल। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, यह हो गया लेमडा 0 1, फिर इसी को लिख लेमडा 0 1। यह लेमडा, इस दोनों को मल्टीप्लाई, ये रो, ये लेमडा को लेमडा से मल्टीप्लाई कीजिए, लेमडा स्क्वायर, 0 को 1 से कीजिए 0, फिर इस रो को इस कॉलम से लेमडा को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को लेमडा से मल्टीप्लाई कीजिए, लेमडा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो लेमडा प्लस 1। इस रो को इस कॉलम से 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर दिया? ए स्क्वायर का वैल्यू बी के बराबर। तो इतना के बराबर में क्या करें? इसे लिख दें 1 0 2 1। अब दोनों बराबर है, तब इसमें इसका वैल्यू जो है निकाल लेना है। ये देखिए संगत एलिमेंट मैच कर गया, ये संगत एलिमेंट मैच कर गया। अब मैच कराना है इस एलिमेंट का इसके साथ, मतलब लेमडा प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ लेमडा स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ दो कंडीशन, तो लेमडा का ऐसा मान होना चाहिए जो दोनों कंडीशन को फुल। इसके अनुसार लेमडा का मान आया 2 - 1 1, और इसके अनुसार लेमडा का मान आया प्लस माइनस √1 बराबर प्लस। तो यहाँ हमें वह वैल्यू लेना है जो दोनों में कॉमन वैल्यू लेमडा का, सब निश्चित। यहाँ 1 है या प्लस में, तो दोनों में कॉमन क्या मिला? 1, इसलिए लेमडा का वैल्यू 1। इसमें देख लिए 4 ऑप्शन, लेमडा का हुआ, यही हुआ ऑप्शन बी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए। ये जो है थ्योरम ही है, प्रॉपर्टी है, ये पढ़े हैं। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए प्लस ए डैश 100% वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। और ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश हमेशा S2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये थ्योरम ही है, इसे याद रखें। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यह होगा सिमेट्रिक। ऐसे अगर दोबारा फिर प्रैक्टिस करना समझना है तो देखिए, इसे भी निकाल के समझा दिया। ले P इक्वल हो गया A प्लस ए डैश, हम निकाल देंगे इसका वैल्यू P डैश। तो P डैश का वैल्यू दिया हो गया A प्लस ए डैश का होल डैश। जोड़ में हम लोग रूल पढ़े हैं A डैश प्लस B डैश, A डैश प्लस ए डैश का होल डैश।
क्या हुआ ए डैश होल डैश होता है ए, इसी को लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। तो पी डैश का वैल्यू पी, यही तो पढ़े थे सिमेट्रिक में परिभाषा, ए डैश का वैल्यू अगर ए होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और पी डैश वैल्यू पी आया तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसे दूसरे ढंग से भी अगर समझने की कोशिश किया जाए तो इसे भी समझाए उदाहरण के थ्रू, जैसे 1 2 3 4 को इसका डैश निकालेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इस दोनों को जोड़ दीजिए ए प्लस ए डैश, इसका जो रिजल्ट आएगा वह सिमेट्रिक होगा, ये 2 5 5। ये जो एक मैट्रिक्स मिला ये 100% क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ये एलिमेंट बराबर यहाँ का है, यही पढ़े थे सिमेट्रिक में, ए आई जे बराबर ए जे आई, शर्त को पूरा किया, या इसी का डैश कीजिए फिर लौट कर यही आए, ऐसे ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका 7 ए यहाँ दिया, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लिखा है 1 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से प्राइड डिनोट करते हैं। इसका मोड अगर ज्ञात करेंगे तो इसका मोड आएगा 1 × 1 माइनस, अर्थात इसका मोडलस 1, इसका मोड वैल्यू 1। तो जब इसका मोड 1 आया तो देखिए लिखा क्या, फर्स्ट ऑप्शन में है ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्यों नहीं, ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब मोड 1 है नॉट इक्वल 0 है, इसका ए इनवर्स का अस्तित्व, और सवाल है इसका ए इनवर्स होगा भी क्या, इसका ए इनवर्स खुद ए ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी, इसलिए इसका ऑप्शन ए ही सही हो। नेक्स्ट देखते हैं मोड ए 0, देखिए 1 आया तो होगा नहीं। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं ये गलत है, एग्जिस्ट करता है, नॉन ऑफ इसका कारण। नेक्स्ट 8 का देखिए, अभी जो पढ़े सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम यही देखिए, यहाँ A12 जो है यह क्या है A21 के बराबर, फिर A13 जो है A31 के बराबर, फिर A23 जो है A23 A32 के बराबर। ये देखने से ही पता चलता है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अर्थात इसका डैश करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पुनः यही मैट्रिक्स आएगा, अर्थात ए डैश बराबर यहाँ ए आया, इसलिए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बदल करके देखिए, इस रो क्या कीजिए इसमें लाइए फिर वही आएगा ना, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ए इक्वल ए आई जे एम बाय एन ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब इसके रो और कॉलम बराबर, पढ़ाए थे इसका ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशली थ्योरी दिए थे, तब भी वहाँ से किए थे, ए बराबर ए आई जे, यह स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर, और नॉट इक्वल होगा तो रेक्टेंगुलर होगा, लेस देन होगा तो हॉरिजेंटल होगा, ग्रेटर देन होगा तो वर्टिकल होगा, ये सब जो है थ्योरी में उधर पढ़ा दिए। वैसे सबको एक बार यह भी लिखो और दोबारा लिख। नेक्स्ट देखिए यहाँ 10 में ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, यहाँ देखिए ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और 2 by 2 ऑर्डर, ए इन्वर्टेबल, तो जब ए इन्वर्टेबल है तो हम लोग क्या जानते हैं, ए इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब स्पष्ट है ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई,
यही तो परिभाषा है। इन्वर्टेबल है तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई गुणनफल आई। चेकिंग मोड ऑन बोथ, दोनों तरफ मोड लगा। ए इनवर्स का मोड, यहाँ आई का। हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं पीछे, ए बी का मोड इक्वल मोड ए मोड बी होता है। ये सही है, मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी है। इसे हम लिख सकते हैं मोड ए इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे यह 1 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा एक होता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई, तो या तो मोड ए बराबर लिखिए 1/मोड ए इनवर्स का मोड, या ए इनवर्स के मोड बराबर 1/मोड ए लिखिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ यही चीज लिखा हुआ, लेकिन इसको संकेत में लिख दिया, ए इनवर्स का मोड, ए इनवर्स का मोड। तो यहाँ ए इनवर्स का मोड यहाँ तो लिख ही दिए, खाली यहाँ दोबारा देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है 1/मोड, इसी 1/मोड को क्या बोलते हैं, डेल या डेट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसीलिए ये संकेत हुआ, ये रिपीटेड लिखा हुआ लैंग्वेज में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बोलो हरी, ये 10 में 10 याद हुआ, पूरा कंठस्थ हुआ।